नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। और ये टॉपिक मेरे को पता है लंबा होगा, इसलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो किसी पारदर्शी माध्यम, अब पारदर्शी माध्यम मतलब जिसके कि आर पार लाइट जा सके। ठीक है, तो कोई हमारे पास पारदर्शी माध्यम है, इसमें जो प्रकाश है वो सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी लाइट होगी वो क्या होगी, हमको ऐसा लगेगा कि वो क्या कर रही है, एक सरल रेखा में गमन कर रही है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है, यानी दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, तब क्या होगा, ये हम सब चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे। और क्या क्या सीखेंगे, चलो पहले तो यही देख लेते हैं हमने सीखना क्या क्या है। क्या यह अब भी सरल रेखा में चलता है या अपनी दिशा बदलता है, ये भी हमको यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा। हम अपने दिन प्रतिदिन के कुछ अनुभवों में को दोहराएंगे। और हमने ये देखा है कि जो हमारे पानी से भरे किसी टैंक अथवा ताल या पोखर, ठीक है, आपने ये सब चीज़ देखी होंगी। अगर इसमें इसकी तली क्या होती है, हमको उठी हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा भर रखा है अगर हम दूर से देखें तो। ठीक है, इसी प्रकार जब कोई मोटा कांच का स्लैब यानी सिल्ली किसी मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है, तो कांच के स्लैब के ऊपर से देखने पर जो अक्षर होते हैं वो कैसे हमको लगते हैं, जैसे कि उठे उठे हुए जैसे लगते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ये सब कुछ हम यहाँ पे जानेंगे। प्रकाश के परावर्तन के कारण ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, और इस वाले एग्जाम्पल से तो आप सभी लोग वाकिफ होंगे कि जो पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल होती है वो कैसा लगता है, कि ऐसा लगता है कि इसे वो पेंसिल मोड़ रखी होगी। ठीक है, और किसी कटोरे के तलवे में अगर हम रख दें कोई सिक्का, तो हमको वो सिक्का बहुत ही ज़्यादा बड़ा नज़र आता है। ये सब किसके कारण होता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। कांच के आयताकार स्लैब से जो अपवर्तन होता है, कांच की स्लैब में प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना को समझने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या देखेंगे, नोट करेंगे कि जो प्रकाश की किरण है अपनी जो दिशा बिंदु ओ, यानी जो यहाँ पे बिंदु है ओ, ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। तथा ओ डैश मतलब ये यहाँ से एक माध्यम में आई लाइट, यहाँ से दूसरे माध्यम में टकराई, तो क्या हुआ, इसकी दिशा थोड़ा चेंज हो गई। फिर यहाँ से फिर क्या हो गया, दूसरे माध्यम में आई। ठीक है, तो वहाँ पे फिर क्या हो गया, इसकी थोड़ा सा एक, जैसे कि यहाँ से लाइट आ रही है तो वो किरण क्या होगी, यहाँ पे देखो आप चेंज हो रही है, यानी मुड़ रही है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, मुड़ती भी आपको प्रतीत हो रही होगी। तो ये पहले वायु में थी, उसके बाद यहाँ पे कौन सा स्लैब रखा है, कांच का एक स्लैब रखा है, तो यहाँ पर आई तो थोड़ा अंदर की ओर मुड़ी। फिर ये अगर इससे बाहर जाती है तो क्या होता है कि थोड़ा बाहर की ओर फिर से मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये सब कुछ क्यों होता है ये देखेंगे अब। तो ओ देख लिया हमने, ओ वाला बिंदु हमने देख लिया, ये वाला बिंदु है। और ओ डैश हमने देखा कि परिवर्तित होकर, यानी दोबारा जो जहाँ पे उसका अंतिम पॉइंट है वो वाला पॉइंट ओ डैश है। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे कि ओ और ओ डैश दोनों के जो बीच में है पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठों पर स्थित है। ठीक है, ए बी क्या है हमारा, ए और बी देखो पहले डायग्राम में आप देखो, ए ये है और ये क्या है बी, ये क्या है कांच और वायु के बीच का डिफरेंस समझ लो इसको आप। इन दोनों के बिंदु ए बी के बीच बिंदु बी ओ है, जो यहाँ पे बिंदु ओ है पर एक अभिलंब एन एन डैश है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रखा है, एक अभिलंब खींच रखा है, ये वाला अभिलंब। ठीक है, ये क्या है, एन और एन डैश अभिलंब खींच रखा है, तथा दूसरा अभिलंब एम और एम डैश यहाँ पे। ठीक है, दूसरी साइड ये कहाँ पे खींचा है, सी डी बिंदु पर ओ डैश पर। ठीक है, बिंदु ओ पर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, अब विरल माध्यम सघन माध्यम ये क्या होता है, तो विरल माध्यम होता है वायु और सघन माध्यम होता है कांच। ठीक है, तो ये विरल माध्यम यानी वायु से कांच में आई, फिर क्या हुआ, फिर विरल माध्यम में गई, यानी फिर वायु में गई। ठीक है, तो बिंदु ओ पर प्रकाश किरण विरल माध्यम यानी वायु से सघन माध्यम यानी कांच में, अर्थात तो वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। यहाँ पे हमने एक चीज़ नोट किया कि जो प्रकाश की किरण है अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। तो यहाँ पे जो किरण है वो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और ओडस पर प्रकाश किरण के कांच से वायु में अर्थात सघन माध्यम में विरल माध्यम सघन, अब यहाँ पे क्या होगा, पहले विरल से सघन हुआ, फिर सघन से विरल हुआ। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, सघन से विरल माध्यम में गई किरण,
में प्रवेश किया, प्रकाश की जो किरण है वो क्या होती है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। पहले अभिलंब की ओर आती है, फिर क्या होता है, अभिलंब अभिलंब हमने अभी खींचे थे दो, एक ये वाला अभिलंब यानी पहले इसकी ओर आई, फिर क्या हुआ यहाँ पे इसकी एम एन के एम और एम डैश के अपोजिट साइड चले गई, यानी इससे क्या चली गई, वो दूर मुड़ जाती है। दोनों अपवर्तक सतहों यानी ए बी और सी डी पर जो आपतन कोण है और अपवर्तन कोणों के हैं, जो इनके मानों की अगर हम तुलना करें तो हमको क्या मिलेगा, ठीक है। और ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी है, और ये डायग्राम आप जरूर याद रखें। ये डायग्राम से बहुत आपको, अगर ये डायग्राम आता है यानी याद है, तो आप यहाँ से बहुत सी चीज़ें रिलेट कर पाओगे। एम एन एम डैश एल ए बी सी डी, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके आपको पता है कि कौन सा सघन माध्यम है, कौन सा विरल, यहाँ पे इसी चीज़ से आप रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है इसमें ई ओ, ठीक है। अब ई ओ क्या है, ये वाला यहाँ पे ओ ये है, थोड़ा मैं इसको और जूम करता हूँ, ठीक है। अब देखो ये वाला बिंदु ई है, और यहाँ से ये कहाँ पे, जहाँ पे टकरा रहा है यानी ओ पे टकरा रहा है। ओ पर क्या है, यानी यहाँ पे आपतित, यानी यहाँ पे पड़ रही है जब किरण, तो ओ और ओ डैश अपवर्तित किरण है। तो ये अपवर्तित किरण क्या है, ओ और ओ डैश है, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा ओ डैश से एच, और ओ डैश से एच क्या है, ये निर्गत किरण है, ठीक है। तो तीन किरणें हमने देख ली हैं। निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर है। ऐसा क्यों होता है, आयताकार कांच के स्लैब के विपरीत जो फलक हैं यानी ए बी, वायु, कांच और अंतरापृष्ठ, तथा सी डी जो है हमारा कांच, वायु, अंतरापृष्ठ यानी दोनों पृष्ठ हैं, यानी सघन माध्यम विरल माध्यम की बात कर रहा हूँ। पर जो प्रकाश की किरण होती है, ये मुड़ने पर जो परिणाम होता है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी समान भी होते हैं और अलग भी होते हैं, दोनों होते हैं, ठीक है। इसी कारण जो निर्गत किरण है वो आपतित किरण के समांतर निकलती है, तथापि जो हमारा प्रकाश किरण में थोड़ा क्या होता है, पार्श्विक विस्थापन हो जाता है। यहाँ पे जो हमारी प्रकाश की किरण है इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा विस्थापन हो जाता है, ठीक है, जो हमने अभी डायग्राम में भी देखा। यदि जो प्रकाश की किरण है दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है तब क्या होगा, ठीक है, तो ये भी देखेंगे। अब आप प्रकाश के अपवर्तन से परिचित हम हो गए हैं कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। हमने देखा कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वो क्या होती है, एक वो अपनी डायरेक्शन की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की जो चाल होती है उसमें भी क्या होता है, परिवर्तन के कारण होता है। तो ऐसा क्यों होता है, जब प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है तो उसके कारण ऐसा होता है। प्रयोग से दर्शाते हैं कि जो प्रकाश का अपवर्तन निश्चित नियमों के आधार पर होता है। तो यहाँ पे आप परावर्तन के कुछ नियम भी देखो। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों के को पृथक पृथक करने वाले पृष्ठ को आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यानी आपतित किरण, जो किरण हमारी ऊपर से आई, और अपवर्तित किरण यानी जो हमारी किरण मुड़ गई, तथा दोनों माध्यमों के पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु भी हमने डायग्राम में देखा था। पर अभिलंब सभी क्या होते हैं, ये एक ही तल पर होते हैं, यानी ये क्या होंगे, सभी एक ही तल पर होंगे। और दूसरी जो हमने चीज़ सीखी थी वो क्या सीखी थी, प्रकाश के किसी निश्चित रंग, अब यानी प्रकाश का जो निश्चित रंग होगा तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या, यानी जो आपतन कोण की ज्या यानी साइन होगा, तथा अपवर्तन कोण की जो ज्या होगी वो क्या होगी, अनुपात क्या होगा, इनका स्थिर होगा, ठीक है। तो इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, एक नियत यानी कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे जो इनका अनुपात होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम या स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। तो इस नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम और स्नेल का अपवर्तन का नियम कहते हैं। यदि आपतन कोण को अगर हम आई से डिनोट करते हैं और अपवर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं, तब ये जो हमारा नया फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा वो बनेगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या बनेगा, एक स्थिरांक, यानी कोई कांस्टेंट चीज हमको मिलेगी, ठीक है। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम से सापेक्ष अपवर्तनांक यानी रिफ्लेक्शन इंडेक्स कहते हैं। आइए अपवर्तनांक के बारे में कुछ विस्तार से अध्ययन कर लें। अब अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इसके पार्ट 2, यानी जो हमारा परावर्तन, ये अभी टॉपिक चल रहा है अपवर्तन का, इसके पार्ट 2 में हम देखेंगे कि
अपवर्तनांक क्या होता है, और वो भी रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें हम देखेंगे माध्यम वन से जो प्रकाश की चाल होती है V1/V2 के बारे में और V2/V1 के बारे में। ये चीज़ें बहुत यहाँ पे क्या करती हैं, मायने रखती हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही है। और ये वाला डायग्राम भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये सब मिलेगा आपको अगली वीडियो में, तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। ये वाली वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। जय हिंद, जय भारत।